क्या कहते हैं? कहते हैं और आगे बढ़ो और हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम पढ़ो। पढ़ो। और ड्राइंग? ड्राइंग के लिए भी कहते अच्छा, हैं। ड्राइंग भी हमारी बेटी तो ये करेगी, मेरा इलाज करेगी, मेरे आंख ठीक करेगी। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग। मुस्कान, अपने अलग लेवल से उसके मास्टर बन जाओ ना, तो सर हमको भी प्राइज मिल सकता है, उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज इंटरनेशनल वुमेन डे, क्या है? और एज ए गर्ल्स आपको ज्यादा ही शुभकामनाएं महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सबसे पहले तो एक लाइन, जो भी कंपटीशन चल रहा था उसमें एक लाइन आई, बच्चे ने बोल दिया कि सर इंटरनेशनल वुमेन डे है, बट इंटरनेशनल मैन डे कब आता है? कब आता है? बढ़ावा देने के लिए। वो मार्केट में हमारी ये सोच है कि वो थोड़ी सी इक्वल नहीं है, उसे इक्वल लाने के लिए वो डे बनाया जाता है ताकि वो बढ़े। तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो डाउन थी, इसलिए लेवल में लाना था। अब लेवल में लाते लाते क्या होता है, लेवल वाली चीज क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है, और जो लेवल में था वो लेवल में रह जाता है। आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे कोई राष्ट्रीय हो, वो पुरुष डे क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि वो ईगो में थे पुरुष कि हम बड़े हैं, और जो नीचे थे उन्होंने कम नीचे क्यों है, वो आगे बढ़ते गए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिलाओं की रिस्पेक्ट। आप देखो कि कोई भी रिजल्ट उठाओ, लाइक सीबीएसई का उठा लो, टॉप 10 में 5, 6, 7 लड़कियां होंगी। अब पिछले साल का उठाओ, 10th का उठाओ, 12th का उठाओ, उसमें भी फर्स्ट रैंक पे लड़की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को खुद पहचानना पड़ेगा। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लड़कियां कम हो रही है का मतलब क्या है? उनको पैदा नहीं होने दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता है, या एजुकेशन उन्हें नहीं मिलता है, या लड़कियों के मामले में कि भाई लड़कियां सिर्फ यही काम करेंगी, लड़कियों ने ये काम करना है। रीढ़ की हड्डी पार्ट पड़ा होगा? Yes, sir. तो रीढ़ की हड्डी में क्या है कि महिलाएं जो है, लड़कियां जो है वो इतने तक ही पढ़ेगी। क्यों? तो लड़कियों को, अब सोचो लड़कियां पैदा ही ना हो, सिचुएशन आगे बढ़ी, और आज 2050 है। जस्ट इमेजिन, सोचो कि 2050 है, लड़कियां पैदा नहीं हो रही, नहीं होने दिया जा रहा, और कम होती जा रही है, लड़के बढ़ते जा रहे, खत्म। 2050 सोचो कोई लड़कियां ही नहीं है, कैसा होगा? कल्पना करो, लड़कियां ही नहीं है कोई, कैसा होगा? ना कोई माँ होगी, ना कोई बहन होगी। जब लड़कियां ही नहीं है तो माँ किससे बोलेंगे हम? कोई बहन नहीं होगी, माँ नहीं है तो कोई लड़का कैसे आएगा? अब ये सोचो कि जब माँ नहीं है, जैसे नेहा बता रही है कि माँ नहीं है, तो शादी कैसे होगी? लड़के कैसे होंगे? बच्चे पैदा कैसे होंगे? कहने का मतलब ये कि वो जो सिचुएशन है ना, वो बड़ी भयंकर सिचुएशन है। हर जगह देखो लड़के, हर जगह लड़के। तो जो सिस्टम है ना, वो डगमगा के और किस्सा खत्म। और अब नई सृष्टि, तो नई सृष्टि से पहले हम सचेत हो जाए कि हमें जो सिस्टम है ना वो स्थायी रखना, बैलेंस वाला रखना। ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट यूं नहीं दिक्कत आ जाएगी। चाहे कोई भी एक पल्ला ऊपर एक नीचे दिक्कत हो जाती है, इसलिए टायर दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, वो गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। एक टायर पंचर तो गाड़ी लड़खड़ाने लग जाती है। तो एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, हमें ये दिखाना है कि हमें वो करके दिखाना है, टॉप 10 में जो लड़की होगी वो हमारा नाम होना चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स आने चाहिए तो वो हमारा भाई क्यों? और नॉर्मली होता क्या, भाई है, खिलौने दो, फैसिलिटीज दो, फोन दे दो ऑनलाइन में, ये भी दे दो, लेकिन लड़कियां किसी तरह घिसे। क्यों? यही सिस्टम हमें बदलना है, और वो तब बदलेंगे जब हम खुद बदलेंगे। कैसे बदलोगे? कुछ करके। सोचो आपने कुछ किया, आपने पढ़ते 10th में आपके टॉपर बन गए, आपके घर में बातें चल रही है कि 10th के बाद लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, आप 10th टॉपर बन गए सीबीएसई के, न्यूज वाले आ गए आपके घर, आगे क्या करेंगे आप? और वो आपसे बाद में पूछा मम्मी पापा से, अच्छा आगे क्या करवाओगे?
क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ाएंगे? कुछ नहीं, घर में रोटी सब्जी बनाएंगे। क्या बोलेंगे मम्मी पापा? सोच बदलनी पड़ेगी उन्हें। आज हम इसे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बेटी बोलेगी आप तो कराओ, तो मजबूरन जो है आपके घर वालों को आपको वो कोर्स कराना पड़ेगा। करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, उसके बाद दुनिया आपकी है और हमेशा ही रहेगी। सर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करके, आइडेंटिटी हमें क्रिएट करनी पड़ती है और इज्जत मिलती नहीं है, उसे लेना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। और एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ये लाइन मैं बार बार यूज करता हूँ, सब कुछ हो सकता है अगर हमने चाहा। करके देखो, ट्राई करो। सिचुएशन कोरोना सबके लिए है, ऑफलाइन पेपर होंगे ऑनलाइन सबके लिए होंगे, मोबाइल इंटरनेट सबकी प्रॉब्लम है, बट उसी सिचुएशन से जो आगे निकल के आता है ना, वही तो टॉपर बनेगा। माइक सबके घर में आता है क्या? न्यूज वाले सबके घर में आते हैं? नहीं, कोई एक ही होता है। वो एक कौन है? उसी सिचुएशन से जिसने डट करके सामना किया और अपने आप को प्रूव किया। तो प्रूव करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी पड़ती है? किसकी? हमारी खुद की। जरूरत हमारी खुद की है, और जब हमने सोच लिया समझ लिया तो वो काम होके रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। अदिबा का सेकंड प्राइज लिया है, काफी अच्छा लगा। हाँ, कुछ कहना चाह रही है? सर पहले जब मैं ड्राइंग करती थी तो मेरे मम्मी पापा कहते थे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कुछ नहीं होने वाला, और बहुत मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन जब मैंने अपने पैरों पे अपनी लगन पे ध्यान दिया और मेहनत करती रही, तो जब मैंने ग्रो अप किया अपनी ड्राइंग पे, तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। क्या बात है, क्लैपिंग करो। पहले ड्राइंग को वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ माइंड कहा जाता था, लेकिन अदिबा ने प्रूव कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं मेरी बात क्लिक कर रही है और तुरंत आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो प्रूव करके दिखाओ। आज अदिबा को मना करेंगे क्या? दिखाएगी घर में, मिला आज दिखाती रहती होगी। क्या कहते होंगे? ड्राइंग करो। क्या कहते हैं? कहते हैं और आगे बढ़ो और हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम पढ़ो। और ड्राइंग के लिए भी कहते हैं। अच्छा, ड्राइंग भी बनाते रहो। चलिए, और कोई कहना चाहे इसी तरह से, जब आपने कुछ अलग किया हो, सोच हमारी ये बनी हो फैमिली में या सराउंडिंग में कि भाई लड़की हो, लेकिन आपने कुछ कर दिखाया। हाँ जी, क्या कुछ एक्सपीरियंस? सर जैसे कि पहले दादी है तो दादी थोड़ी पुरानी सोच रखती है गांव वाली, तो पहले पढ़ाई करते थे, लिखते रहते थे, तो दादी कहती क्या कर इतना पढ़ के, मतलब क्या करेगी इतना पढ़ लिख के, भाई पढ़ेगा भाई कमाएगा, इससे ये तो घर पे गाएगा तो ससुराल जाएगी। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो फिर ये कहने लगा, अरे मुस्कान, मतलब घर में मुस्कान नाम है, तो मुस्कान कितना अच्छा पढ़ती है। कहने लगी मम्मी पापा सब कहने लगे। दादी एक दिन परसों कह रही, अरे हमारी पोती तो डॉक्टर बनेगी, हमारी पोती तो ये करेगी, मेरा इलाज करेगी, मेरे आंख ठीक करेगी। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग मुस्कान के लिए और एक बार दादी के लिए। अच्छा, कैसे दादी कैसे बदली? दादी ने क्या मेहनत की? दादी कैसे बदली? सोच तो दादी की वैसी होगी ना, दादी बदली कैसे? हाँ, कुछ कहना चाह रही है। जब हमने अपने आप को, अपनी मेहनत को प्रूव किया, तब प्रूव किया। जब हमने प्रूव करने के लिए कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए प्रूव करने के लिए? हाँ, कि हमको किसी भी प्रोफेशन में जाना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। चाहे वो प्रोफेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको अपने अलग लेवल से उसके मास्टर बन जाओ ना, तो सर हमको भी प्राइज मिल सकता है। उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए उसके लिए सबसे पहले। इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे आएगा? एंजॉय तो बाद में करेंगे, इंटरेस्ट आएगा कैसे? सबसे स्टार्टिंग है कि उसके बारे में सोचेंगे ना, करके देखेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, तो एक बार क्लैपिंग, मेरी भी क्लैपिंग चाहती है, और आज तो हमारे जो भी थॉट आ रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग बनता ही है, क्योंकि टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन डे। तो मेरे लिए भले तालियां कम बजाओ, लेकिन अपने लिए, अपनी सोच के लिए तालियां बजनी चाहिए। और